नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 26 दिसंबर के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक पर। अब देखिए, इंडिया की मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट थी जिसको काफी समय से टाला जा रहा था, लेकिन फाइनली इसका इनॉग्रेशन 25 दिसंबर के दिन कर दिया गया है। तो आज का सेशन इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। और देखिए, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है आने वाले एग्जाम में, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश इन दिसंबर 2024। तो एग्जैक्टली 25 दिसंबर के दिन किसके द्वारा भारत की मोस्ट अवेटेड जो दो नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है जिसका नाम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इसको इनॉग्रेट किया गया दोस्तों। तो बिल्कुल आपको नाम याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी यहां पर जो है कि इनॉग्रेट कर रहे हैं, की फाउंडेशन यहां पे रख रहे हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट दोस्तों हमारे देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका एक बड़ा सपना था और उन्हीं के बड़े सपने को उन्हीं की 100वीं जयंती के दिन, तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100 बर्थ एनिवर्सरी थी और इसी दिन हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की नींव रखी दोस्तों। अब देखिए, ये जो पूरा का प्रोजेक्ट है, इस पर जो फाइनल हस्ताक्षर और समझौता ज्ञापन हुआ था वो मार्च 22 को 2021 में हुआ था। और इसमें इस समय भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तीन जो है कि साइड पार्टनर्स हैं और ये तीनों मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को रेडी कर रहे हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट की, जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में ये जो केन और बेतवा, ये दो नदियां हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब देखिए, यहां पर ये पूरी की पूरी ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये बेतवा रिवर है और यहां पर देखिए ये जो रिवर है आपकी, ये केन रिवर है। तो यहां से केन और बेतवा को इसको जोड़ा जा रहा है और एक नहर के माध्यम से इनको जोड़ा जाएगा। और ये पूरा जो नहर होगा कितना लंबा होगा, तो ये भी आपको याद रखना है, 221 किलोमीटर, और इसमें 2 किलोमीटर का सुरंग भी इंक्लूड है। तो ये काफी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था। जब इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया था हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा कि दिसंबर 2021 में, तो उसी समय से जितने पर्यावरण के संरक्षक लोग थे या फिर बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने इसका अपोज करना शुरू किया, इसका विरोध करना शुरू किया। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं भारत का जो पर्यावरण है या मध्य प्रदेश के जो जंगल हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जो जंगल हैं, उनको भारी नुकसान होगा। बहुत सारे गांवों को रिहैबिटेट करना होगा, जिससे आम जनमानस को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर PIL डाला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय के लिए इस प्रोजेक्ट को रोका, लेकिन फाइनली भारत सरकार की जीत होती है और भारत सरकार के इस समय के जो लीडर हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा फाइनली इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। कितने तारीख को, डेट एक बार याद रखना है फिर से, 25 दिसंबर को दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री है जल शक्ति, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को लीड करेगी और जल मिनिस्ट्री के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कितने सालों में बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है, 8 सालों में। तो एक्सपेक्टेड जो टाइम है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 8 सालों में अप्रूव हो जाएगी। और देखिए, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस नदी का पानी किस नदी में डाला जाएगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो याद रखिएगा, ये जो केन नदी है, इस केन नदी का पानी जो है कि किस में डाला जाएगा, बेतवा नदी में। तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको। देखिए, केन का पानी किस में डाला जाएगा, बेतवा नदी में। आपसे आने वाले एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन अब रिपीट करेगा, तो बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए, आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When is Good Governance Day observed annually in India in December? तो भारत में हर साल दिसंबर महीने में कितने तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय भारत की सरकार क्यों लेती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह डिसीजन होता है कि हमारे देश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी थे,
उनकी जयंती को हम लोग देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी का कार्यकाल बड़ा ही शानदार रहा था और इन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए अपनी सरकार चलाई थी। तो भारत में एक आइडियल गवर्नमेंट का जो प्रोफार्मा होता है या कह लो कि जो एक तरह का पैरामीटर होता है उसको अटल जी ने सेट किया था और इसीलिए अटल जी की जयंती को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एज ए नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों अब इस पूरे के पूरे दिवस का मेन उद्देश्य क्या होता है तो ये भी याद रखिएगा, इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो लोक प्रशासन होता है यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना। तो मेन फोकस गुड गवर्नेंस डे का इसी पे होता है। बहुत बार गुड गवर्नेंस का इंडेक्स वगैरह भी निकलता है। तो काफी इस समय हमारे देश में जो लोक प्रशासन है अब काफी अच्छा, पारदर्शी, जवाबदेही और दक्ष हो चुका है। दोस्तों चलिए यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी का कार्यकाल 3 बार रहा। पहली बार इन्होंने 13 दिन की सरकार चलाई थी। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम कार्यकाल वाला जो प्रधानमंत्री भारत के रहे वो कौन थे, तो वो अटल जी ही थे। इनकी पहली बार सरकार मात्र 13 दिनों के लिए बनी थी। दूसरी बार ये सरकार बनाते हैं 13 महीनों के लिए दोस्तों, और तीसरी बार जो इनकी सरकार बनती है ये पूरे कार्यकाल के लिए यानी कि लोकसभा का जितना कार्यकाल था तब तक ये सरकार चलाते हैं। अटल जी का जो सबसे इंपॉर्टेंस है 1980 में बीजेपी के स्टैब्लिशमेंट को लेकर। तो देखिए दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाएगा आज के समय में भारत की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ईयर बिल्कुल याद रखना है 1980। और किसके द्वारा की गई थी, तो यही वो व्यक्ति है यानी कि हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, शॉर्ट फॉर्म में इनको वीके सिंह भी बोलते हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन दिसंबर 2024। तो देखिए दोस्तों दिसंबर 2024 में भारत के जनरल डॉक्टर वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है, तो बिल्कुल नाम याद रखना है मिजोरम। अब देखिए ये न्यूज क्यों आ जाती है, क्योंकि 24 दिसंबर को भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भारत के 5 राज्यों के लिए राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया है। दोस्तों अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए मणिपुर के लिए अजय कुमार भल्ला को, बिहार के लिए आरिफ मोहम्मद खान को, केरला के लिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को, उड़ीसा के लिए हरि बाबू को और मिजोरम के लिए जनरल वीके सिंह को। दोस्तों तो ये 5 नाम बिल्कुल आपको याद रखने हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें बार बार आपसे यहाँ पे राज्यपाल के इन नए नामों से लेकर क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों अब राज्यपाल के अपॉइंटमेंट्स की अगर बात की जाए तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है जिसके अंदर ये कुछ योग्यता होगी। वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उसकी एज पूरी होनी चाहिए और इसके अलावा वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर कह सकते हो कि विधानसभा या विधान परिषद या फिर पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं सदस्य नहीं होना चाहिए, इन चारों का दोस्तों। और साथ ही वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। संविधान की शुरुआत में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान था, लेकिन बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार दिया जा सकता था। इसके अलावा इसके कुछ मेन काम होते हैं जैसे क्षमादान की शक्ति, जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, वैसी आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। बहुत सारे जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री लोग होते हैं उनके अपॉइंटमेंट का पावर 164 के तहत राज्यपाल के पास ही होता है। साथ ही आर्टिकल 200 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभा से पारित किसी भी बिल या फिर कह सकते हो कि जो भी अधिनियम वगैरह है उसको रिजर्व रख सकता है और फिर उसको बाद में राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। दोस्तों आर्टिकल 213 बड़ा ही इंपॉर्टेंट राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है, क्योंकि जब राज्य की विधानसभाएं सेशन में नहीं होती हैं तो उस समय राज्य के लिए कोई स्पेशल अति आवश्यक कानून बनाना होता है, तो आर्टिकल 213 के तहत ही राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। जैसे आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति देश के लिए अध्यादेश जारी करता है, वैसे ही पर्टिकुलर स्टेट के लिए 213 के तहत राज्यपाल यहाँ पे जो है कि चीजें अलॉट करता है दोस्तों अध्यादेश के रूप में।
इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर 2024 में 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नाम बिल्कुल याद रखना है, एम रघु का दोस्तों। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट था 18 से 24 दिसंबर 2024 के बीच ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये भी बिल्कुल याद रखना है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में। और इस पूरे टूर्नामेंट के जो विनर खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट पर एक बार नजर डालते हैं। महिलाओं का सिंगल चैंपियन है वो हरियाणा की देविका सिहाग है, ये देखिए। इसके अलावा पुरुषों के जो सिंगल चैंपियन है उनका नाम कर्नाटका के एम रघु है, जिन पर मैंने क्वेश्चन अभी फ्रेम किया था। मेंस डबल्स विनर्स की बात करें तो संस्कार सारस्वत और अर्श मोहम्मद, ये दोनों लोगों ने मेंस का डबल वाला जो खिताब होता है उसको जीता। फीमेल्स में अगर डबल्स की बात करें तो आरती सारा सुनील और वार्षिनी वीएस, इन्होंने जीता। साथ ही मिक्स डबल्स की बात करें तो आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा, इन्होंने ये पूरा का पूरा खिताब जीता दोस्तों। तो ये जितने भी विनर्स हैं उनमें आप स्पेशली दो का नाम तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो फीमेल सिंगल विनर है और ये जो मेल सिंगल विनर है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद दोस्तों।